ठीक है, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का 2023 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके मई में, उसके पेपर पैटर्न को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर है जिसकी तैयारी आपको करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ इस एक लेक्चर के अंदर, ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस वाले से कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ों को छोड़ना है फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश के अंदर, तो वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो मार्क्स हैं हमारे पास, टोटल मार्क्स हैं इसके, तो जो टोटल मार्क्स हमारे पास है वो है 100। तो 100 मार्क्स का जो है वो ये हमारा पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। और जो टाइम आपको इसके लिए दिया जाता है ड्यूरेशन, वो टाइम हमारे पास है 3 आवर्स। 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 घंटे आपके पास होते हैं। इसमें 3 सेक्शंस पर टूटा होता है ये, 3 सेक्शंस में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फर्स्ट इंग्लिश के पेपर को, ठीक है। तो एक हमारे पास कहलाता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए हमारे पास जो है बच्चों ये होता है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs हमारे पास 20 MCQs होंगे, ठीक है। और ये हमारा 20 मार्क्स बनाएगा, जिसमें हमारे पास 20 MCQs होंगे, जो हमारा जो है वो 20 मार्क्स बनाएगा, 20 नंबर का होगा ये। क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन ए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो 20% है, तो ऑल पेपर का 20% है, तो उसका मतलब कि 20 MCQs आ गए। और यहाँ पर आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन 1 होगा, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, और उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। वो कहाँ से आएंगे हमारे पास MCQs हमारे पास जो है वो बुक से आएंगे, ठीक है। तो जो आपके पास बुक में MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs बुक के अंदर हैं, तो वो आपको उसको तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो प्रिपेयर फ्रॉम बुक एक्सरसाइजेस। तो जो न्यू बुक आपके पास है फर्स्ट ईयर इंग्लिश की, उसके अंदर हर चैप्टर के हर पोम के एंड में MCQs गिवन है। तो बस आप उन MCQs को भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके MCQs यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो बुक के एक्सरसाइजेस में MCQs हैं उसकी आपको तैयारी कर लेनी है। हर एक चैप्टर में 10 के आसपास MCQs मौजूद हैं, 10 तक, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम MCQs कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो हमारा होता है वो हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं। ये 40% हमारा होगा, और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और ये मार्क्स इसके कितने हो गए भाई? 40% है, तो इसके हमारे पास बेटा 40 मार्क्स होंगे, 40 नंबर का होगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 2 होगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि सेक्शन बी के अंदर हमारे पास ये सब सेक्शंस के अंदर टूटा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर होगा, सवाल नंबर 2, ठीक है। उसमें के अंदर होगा आंसर एनी 10 क्वेश्चन, किसी 10 सवाल का जवाब दीजिए। आंसर एनी 10 क्वेश्चन, किसी 10 सवाल का जवाब दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और सेलेक्ट at least 2 questions from each subsection। अब बेटा इंग्लिश का जो पेपर आप देखोगे ना, तो ये हमारे पास सब सेक्शंस में ब्रेक होगा। इसके अंदर हमारे पास 4 सब सेक्शन बने होंगे, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, ठीक है। तो हमें टोटल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन हमारे पास कितने नंबर के हो गए भाई? 40 मार्क्स के हो गए, 40 नंबर के हमारे पास ये हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सब सेक्शन टूटे हुए, सब सेक्शन 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हमारे पास है सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 जो होगा उसके अंदर बेटा हमारे पास प्रोज के क्वेश्चन आंसर होंगे। प्रोज मतलब कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे पास यहाँ पर होंगे, और इसमें हमारे पास जो है वो 1, 2, 3, 4 इस तरह 4 क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास होंगे, ये प्रोज के होंगे। ये सब सेक्शन 1 हमारा है, ठीक है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। क्वेश्चन 1 आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा, क्वेश्चन 3 आएगा, क्वेश्चन 4 आएगा।
इसके बाद हमारे पास होगा सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 जो होता है बेटा, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, पोइट्री सेक्शन है ये। इसके अंदर जो पोम्स हैं आपके बुक में, उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर मौजूद होंगे और अगले 4 क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ये 4 सवाल इसके अंदर होंगे। इसके बाद हमारे पास होगा सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 हमारे पास जो होगा, इट इज़ रिगार्डिंग द प्ले, ड्रामा जो आपके पास है ना, वो ड्रामा से होगा। दैट इज़ अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट जो है, अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट विच इज़ एक्चुअली अ ड्रामा और अ प्ले। उसके 4 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। क्वेश्चन 8 तक आ गए, फिर 9, 10, 11, 12। और ये जो कहाँ से आएंगे ये क्वेश्चन आंसर सब हमारे पास, तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास, इनको आपको बुक से करना है, फ्रॉम बुक। बुक के एंड में जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप करेंगे। तो ये सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो बुक से आएंगे। ठीक है, बुक के एंड में जो क्वेश्चन आंसर है उससे आएंगे हमारे पास। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर हमारे पास होंगे उसके अंदर ना, जो हमारे पास प्रोज से हों, पोइट्री से हों, प्ले से हों, इनमें हमारे पास एक आइडियल लेंथ हमारे पास क्या होती है। तो क्वेश्चन आंसर्स की बच्चे पूछते हैं सर कितने लाइन्स हमें इसके अंदर लिखने चाहिए क्वेश्चन आंसर के अंदर। तो आइडियल लेंथ हमारे पास होती है उसके अंदर हर एक क्वेश्चन की, वो समझे आपके पास इसमें हमारे पास ये 10 to 15 लाइन्स, 10 से 15 लाइन्स आपको जो है वो लिखने होते हैं हर आंसर। ये आइडियल लेंथ है कि 10 से 15 लाइन के बीच में आपके क्वेश्चन हो तो ये अच्छा एक आंसर इसका होता है। तो आइडियल लेंथ है ये हर एक आंसर की। चूँकि एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का है, तो एटलीस्ट 10 to 15 लाइन्स आप इसके अंदर लिखेंगे। इससे कम भी लिख सकते हैं, बट ये आइडियल लेंथ है 10 to 15 लाइन्स, जो टीचर रिकमेंड करते हैं उतने लाइन्स करते हैं। ठीक है, प्लस अ कोटेशन। बेहतर होगा कि हर एक आंसर के साथ आप क्या करें, एक कोटेशन लिखें। एक कोटेशन लिखें, बट ये कोटेशन लिखना ऑप्शनल होता है। अगर आप कोटेशन नहीं भी लिखते हैं तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोटेशन लिखने से क्या होता है कि नंबर गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कोटेशंस लिख रहे होते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सेइंग्स वगैरह लिख रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स आइदर यू विल राइट और नॉट। ठीक है, अच्छा ये सब सेक्शन 3 हुआ। तो ये सब सेक्शन 1, 2, 3 के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पास होता है सब सेक्शन 4। अब जो सब सेक्शन 4 हमारे पास है, सब सेक्शन 4, दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू ग्रामर। इसके अंदर हमारे पास होता है ग्रामर, और ग्रामर में हमारे पास इसके अंदर फिर हमारे पास क्वेश्चन देखो 12 तक यहाँ चले गए, तो 4 और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन 13 जो आपके पास होगा वो हमारे पास होगा, दैट इज़ चेंज द वॉइस, मीन्स एक्टिव पैसिव वॉइस होगा। 4 क्वेश्चंस होंगे, इसके 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होंगे। एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज द वॉइस, जो हमने मॉडल पेपर के सोल्यूशन में भी देखा था। इसके बाद क्वेश्चन 14 यहाँ पर क्या होगा, दिस इज चेंज द नरेशन, चेंज द नरेशन। ये भी 4 नंबर का है बच्चों, तो इसके भी हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन 15 फिर हमारे पास होगा स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग एरर जिसको हम कहते हैं ना, स्पॉट द एरर। सेंटेंस के अंदर एरर स्पॉट करना होगा, कहाँ पर एरर आ रहा है उसको करेक्ट करके लिखना भी होगा फिर। तो ये हमारे पास इसके भी 4 पार्ट्स होंगे। और सबसे लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड होगा, जिसमें ब्रैकेट के अंदर जो आपसे कहा जाएगा वो आपको करना होगा। इसके भी 4 पार्ट्स होंगे, 4 नंबर के। अब देखो, कहने का मकसद ये बच्चों के हमारे पास 4 सब सेक्शन बने हुए, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4। आपको टोटल क्वेश्चन जो करने हैं 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने इसके अंदर है। 16 सवाल है, इसमें से 10 करने हैं। और किस लॉजिक में करने हैं, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 आपको करने हैं हर सब सेक्शन से, कम से कम 2 सबसे करने। तो मेरी जो ट्रिक है, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू,
कि क्या बेहतर रहेगा आपके लिए करना। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब सेक्शन 4 से 2 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करें ना, ये करें, चेंज द वॉइस करें और चेंज द नरेशन करें। स्पॉट द एरर और डू एज डायरेक्टेड ना करें, इट विल बी डिफिकल्ट। ये 2 ईजी होते हैं, वॉइस और नरेशन। ये कर लिया जाएगा तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल गए। अब 8 क्वेश्चन बच गए, बाकी 8 यहाँ से करना है, ठीक है। तो देखो, विजिट टू स्मॉल प्लैनेट के चारों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर आप बुक के क्वेश्चन कर लें। एक छोटी सी कहानी है, इसके 4 क्वेश्चन करना मुश्किल काम नहीं है। तो आप यहाँ से इसके चारों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। तो 4 और 2 6 हो गए, 4 सवाल बच गए, ठीक है। अब 4 और 2 6 हो गए, टोटल 10 करने हैं, 4 सवाल करने हैं। तो जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेंगे और 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेंगे। क्योंकि क्या हो सकता है कि उसकी तैयारी आपकी पूरी ना हो पाए। प्रोज और पोइट्री के जो चैप्टर्स काफ़ी सारे हैं, पोइट्री काफ़ी सारी है। तो इसमें से हम चॉइस के लिहाज से 2 ही सवाल करेंगे, 2 सवाल छोड़ देंगे, 2 सवाल करेंगे, 2 छोड़ देंगे। या फिर इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, इसके जो 2 क्वेश्चन हम करेंगे, अगर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है तो आप टारगेट पेपर फॉलो कर लो। तो टारगेट पेपर जो मैंने बनाया है, आप इस टारगेट पेपर को फॉलो करके कर लोगे तो क्या होगा कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे यहाँ से। ये आप सारे कर लो बुक से जितने क्वेश्चन हैं, और यहाँ से आप 2 कर, टोटल 10 सवाल बन गए हमारे। 2 2 4 4 4 8 और 2 10, ठीक है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसको किसी और तरह से भी कर सकते हैं। ये मेरी एक रिकमेंडेशन है कि जो ज़्यादा ईजी हो सकता है कि प्रोज के क्वेश्चन आंसर और पोइट्री के क्वेश्चन आंसर आप टारगेट पेपर से कर लें, और विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के क्वेश्चन आंसर आप बुक से कर लें। क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना, यहाँ से 4 सवाल करना है, यहाँ से एक भी आउट नहीं हो सकता। और यहाँ से आप क्या करें बेटा, सिर्फ वॉइस और नरेशन कर लें, तो ये काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। सब समझ में आ गया सेक्शन बी कैसे करना है। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे पेपर को हमें करना है, वरना आपको पता भी नहीं होता कि कहाँ से कौन सा सवाल उठाना है और क्या करना है। तो एक स्मार्ट वर्क आप करेंगे ना तो ईजिली तैयारी हो सकती है। इसके बाद सेक्शन बी के बाद फाइनली अब हम आते हैं सेक्शन सी, अपने लास्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। सेक्शन सी जो आपका होगा, इसको हम लोग कहते हैं डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर। ये डिटेल क्वेश्चन आंसर होता है, डिटेल क्वेश्चन आंसर। और आपको पता है कि सेक्शन सी भी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 2023 के 40% है। अब चूँकि ये 40% है तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 40 मार्क्स इसके बनेंगे, 40 नंबर का बनेगा ये। इसके अंदर 4 सवाल होंगे। क्वेश्चन 2 तक यहाँ हो गया, 3 4 5 6 ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। क्वेश्चन 2 तक तो आप यहाँ पर आ गए ना। क्वेश्चन 2 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 3 होगा, क्वेश्चन 4 होगा, क्वेश्चन 5 होगा और क्वेश्चन 6 होगा। क्वेश्चन 3 जो आपके पास होगा, तो क्वेश्चन 3 थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास होगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन या इसको हम लोग कहेंगे पैसेज। ये बड़ा आसान होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पैसेज, एक कॉम्प्रीहेंशन दिया होता है, उसको देखते हुए हमें जो है वो आंसर देना होता है। तो लास्ट टाइम हमने किया था, जो मॉडल पेपर में आया ना, KFC वाला जो आया था, कॉलोनियल वो सेंटर्स वाला, तो वो सेम उसी तरह से आता है कि आपको एक पैसेज दिया होता है, यू हैव टू रीड आउट द पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिलो द पैसेज, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए नो प्रिपरेशन इज़ नीडेड, इसके लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, इटसेल्फ आप खुद कर सकते हैं इसको। वो तो याद करने वाली चीज़ नहीं है कोई, पैसेज जो होता है, क्योंकि आंसर ऊपर ही मौजूद है। और वो पैसेज हमारे पास जो होगा, पैसेज आप जानते हैं हमारा सीन पैसेज तो होगा नहीं, अनसीन पैसेज होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप तैयारी करके जा रहे हैं वो आए, कुछ नया भी आ सकता है, अनसीन पैसेज होगा तो फिर ये ईजी होता है। अगर आपके थोड़ी बहुत इंग्लिश स्किल्स है तो आप पैसेज को कर पाते हैं, देयर इज़ नो इशू। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 हमारे पास है। क्वेश्चन 4 हमारे पास हमें या तो ईमेल लिखना होगा, ईमेल, अगर ईमेल नहीं लिखते हैं तो फिर रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। तो ये 2 क्वेश्चंस होंगे, ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग का। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि आप ईमेल लिख लेंगे, ये लिखना ज़्यादा आसान है। जिस तरह आप लेटर लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से ईमेल लिखा जाता है, ईमेल लिख देंगे और रिपोर्ट राइटिंग हम नहीं करेंगे। तो ये 10 मार्क्स आपके यहाँ से ईमेल राइटिंग के आ जाएंगे, ठीक है। तो ईमेल लिखने का प्रोसेस इजी होता है, दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। इसका लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है ईमेल राइटिंग का, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं, क्लास में भी हम कर लेंगे, ऐसा मसला नहीं है। दैट इज़ ईमेल राइटिंग, ये हम करेंगे। ईमेल किसी एडिटर को भी लिखा जा सकता है, ये ईमेल जो आएगा किसी एडिटर को लिखने भी कहा जा सकता है। ये ईमेल आप किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को भी लिख सकते हैं,
दोनों तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये प्रिंसिपल को लिखने के लिए आएगा, अगर ये प्रिंसिपल को लिखने के लिए आएगा तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं? तो एक ये आ सकता है कि विज़िट टू एन एग्जीबिशन, कि किसी एग्जीबिशन में विज़िट करने के लिए आ सकता है। आप जो है वो प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखें। या फिर आ सकता है अबाउट द रिवीजन ऑफ द कोर्स, रिवीजन ऑफ द कोर्स कि आपको कोर्स को रिवाइज करना है, इसके लिए जो है वो आपको प्रिंसिपल को एक जो है वो ईमेल लिखना है। या फिर आपके पास प्रिंसिपल को राइटअप करने के लिए आ जाएगा कि टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन या इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन, टू टेक पार्ट इन इंटर कॉलेज। अब वो क्विज कंपटीशन भी हो सकता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन भी हो सकता है, कि इसमें आपको जो है वो टेक पार्ट लेना है, इसके लिए आपको ईमेल लिखना है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो। एडिटर को लिखना है, तो एडिटर को लिखने के लिए हमारे पास एक इस तरह से आ सकता है कि टू शो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स ऑन टीवी, कि टीवी पर जो है वो मोटिवेशनल प्रोग्राम दिखाए जाएं, इसके लिए ईमेल आ सकता है लिखने के लिए। या फिर इंक्रीजिंग स्ट्रीट क्राइम्स इन लोकेलिटी, स्ट्रीट क्राइम्स जो लोकेलिटी में बढ़ रहे हैं तो उसके हवाले से ईमेल लिखने को कहा जा सकता है। तो ये मैंने 3 और 2 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट जो है इस साल 2023 के पेपर के लिए। तो वो आपको यह मैंने बता दी ईमेल राइटिंग किस किस पर की जा सकती है, या तो एडिटर को या तो प्रिंसिपल को। बाकी इसका पैटर्न आपको आना चाहिए कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन 4 आपका हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग हम नहीं करेंगे, ये चीज़ क्या है इसको आप छोड़ दें, हमें करना ही ईमेल है, ठीक है ना, वो करना ही नहीं। क्वेश्चन 5 इसके बाद आप जाएंगे बेटा, तो क्वेश्चन 5 में हमारे पास 10 मार्क्स का एक ऐसे लिखना होगा, या फिर ऐसे के अलावा आप जो है वो लिख सकते हैं नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे लिखेंगे, आप नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके टॉपिक्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, ऐसे के टॉपिक्स हमारे पास कम हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो हमारे पास यहाँ पर आएगा बच्चे, तो जो ऐसे हमारे पास आएगा वो आएगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ऐसे आएगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट के अंदर क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच मुकाबला होता है, दो चीज़ों के बीच असल में कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहे हो तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स बता रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे जो होता है उसके अंदर हम 2 टॉपिक्स लेते हैं और उसके प्रॉस एंड कॉन्स हम जो है वो बता रहे होते हैं। अब इसमें हम 3 टॉपिक्स करेंगे, 3 टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम क्या करेंगे उसके अंदर, क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, ठीक है, करना है। सेकंड करना है आपको ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस फिज़िकल एजुकेशन। दूसरा ये ऐसे आप करेंगे, और एक और ऐसे आप करेंगे, दैट इज स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ। तो ये आपको इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें सिमिलर है दोनों चीज़ के बीच में, ये आपको बता रहे हैं। तो ये ऐसे आपके 10 मार्क्स का आ जाएगा। अच्छा, चूँकि ये ऐसे है, चूँकि ये ऐसे है तो इसके अंदर आपको मिनिमम आपको 4 पैराग्राफ कम से कम आपको लिखने होंगे, 4 पैराग्राफ्स एटलीस्ट, कम से कम 4 पैराग्राफ होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब 4 पैराग्राफ आपको भले वो 2 पेज में आ जाए, 2.5 पेज में आ जाए, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये 4 पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ नहीं लिखना है क्योंकि ये ऐसे ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में आप बजाय नैरेटिव अकाउंट ऑफ इंसिडेंट लिखने के वी विल राइट डाउन ऐसे, और ऐसे में भी ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस साल के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, 6ठा सवाल। तो हमारा पूरा जो है वो 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 जो हमारे पास होगा, दिस इज कवरिंग लेटर प्लस CV राइटिंग। आपको 2 चीज़ें लिखनी होंगी, ये इस साल नया आया है, मतलब पैटर्न जब चेंज हुआ है 40% का हुआ है, तो एक क्वेश्चन 6 यहाँ पर नया ऐड कर दिया गया है, दैट इज़ हाउ टू राइट कवरिंग लेटर इन CV। तो कवरिंग लेटर आपका ये 5 नंबर का होगा और ये CV आपकी 5 नंबर की होगी, दोनों मिलाकर हमारे पास जो है वो 10 मार्क्स हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हमारे 10 मार्क्स का होगा जिसमें कवरिंग लेटर
और CV आपको लिखना पड़ेगा। CV क्या चीज़ होती है? CV जिसको हम लोग कहते हैं क्यूरिकुलम विटाई, इसकी लेक्चर मैंने डाला हुआ अपलोड किया हुआ CV राइटिंग के ऊपर, इसके क्यूरिकुलम विटाई कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं रेज्यूमे भी कह सकते हैं, इसी को रेज्यूमे कहा जाता है। तो एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा बेटा, एक क्वेश्चन दिया होगा आपको, जॉब एडवर्टीजमेंट आपको गिवन होगी, और जॉब एडवर्टीजमेंट पर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो एक कवरिंग लेटर और एक CV लिखना पड़ेगा। तो पहले कवरिंग लेटर लिखेंगे फिर CV लिखेंगे। CV में आपकी डिटेल्स होंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस वगैरह इसके अंदर होंगी। और कवरिंग लेटर में जैसे आप एक लेटर लिखेंगे कि आपको कंसिडर क्यों किया जाए इससे एक जॉब के लिए, तो इसके अंदर मैं कवरिंग लेटर के अंदर मैं आपको 3 अलग अलग सिनेरियोज बता देता हूँ जो कि आ सकता है पेपर में। एक तो जो मॉडल पेपर वाला है वो कर लेंगे, ठीक है। अब ये जॉब एडवर्टीजमेंट आपको गिवन होगी, और जॉब एडवर्टीजमेंट पर आपको कवरिंग लेटर और CV लिखना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। तो एक आ सकता है कि अ कंप्यूटर ग्रेजुएट इज़ नीडेड फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। एक ये हो सकता है कि मैनेजर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर ग्रेजुएट की नीडेड है, उसकी ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है एज अ कंप्यूटर ग्रेजुएट। इसके लिए आपको कवरिंग लेटर और CV बनानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन। दूसरा सिनेरियो क्या कि मेडिकल ग्रेजुएट इज़ नीडेड। मेडिकल ग्रेजुएट मतलब MBBS जो होते हैं उनकी ज़रूरत है, इज़ नीडेड फॉर द पोस्ट ऑफ अ डॉक्टर। जैसे एक डॉक्टर की एक पोस्ट आई है, डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की पोस्ट आई है, और उस डॉक्टर की पोस्ट के लिए एक मेडिकल ग्रेजुएट जिसके पास MBBS की डिग्री हो, उसको अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए कवरिंग लेटर और CV लिखनी है। थर्ड, कॉमर्स वालों के लिए जिस तरह से भी आ सकता है कि अ बिजनेस ग्रेजुएट is needed for the post of whatever post होगी बिजनेस ग्रेजुएट की, for the post of अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की एक पोजीशन है जिसमें बिजनेस ग्रेजुएट नीडेड है। अब बिजनेस ग्रेजुएट से मुराद जिसने या तो BBA किया हो, या किसी ने MBA किया हो, या फिर किसी ने BCom किया हो, तो ये ऐसे एक शख्स की नीडेड है जिसको अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि CV राइटिंग कि क्या, तो ये तो मॉडल पेपर वाला है, दिस इज़ द मॉडल पेपर वाला है, बाकी ये तो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तमाम पैटर्न को फॉलो करेंगे, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस पैटर्न फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश 2023 एग्ज़ाम जो 22 मई से शुरू होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो है वो सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम में ये पैटर्न रखना है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या छोड़ना है, ताकि अपने लिहाज से आप इसकी तैयारी को आप जो है वो करते रहो, ठीक है। बाकी इसका PDF, इसके नोट्स सारे मेरे पास हैं, आप प्रिंटेड फॉर्म में मारोगे, प्रिंटेड फॉर्म में दे दूँगा, आपको PDF चाहिए तो PDF पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको ये तैयारी आप इसकी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको एज PDF फॉर्म में मिल सकती है, ठीक है। बात समझ आ गई सारी।